नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज बात करेंगे हम वट सावित्री की पूजा के बारे में। 6 जून दिन गुरुवार को वट सावित्री पूजा होगी। यह बहुत ही शुभदायक है। हर साल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति एवं दाम्पत्य जीवन में सुख, सामुदायिक कल्याणमय तथा घर में सुख, शांति, धन धान आदि की समृद्धि के लिए व्रती महिलाएं वट वृक्ष का विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करती है। यह शुभ मुहूर्त 6 जून को प्रातः 6:57 से लेकर शाम 5:38 तक कर सकेंगी। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:36 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। इस विधि अवधि में पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी होगा। इस दिन व्रती महिलाएं प्रातः काल में स्नान आदि करने के बाद पूजन सामग्री लेकर वट वृक्ष के पीपल वृक्ष के पास जाकर पीली हल्दी, सिंदूर, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर 108 परिक्रमा कर अपनी मनोकामना के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करती है। वट वृक्ष का पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा का स्मरण करने के विधान के कारण ही यह व्रत वट सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। सत्यवान सावित्री की कथा इस प्रकार है। राजर्षि अश्वपति की एकमात्र संतान थी सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा विद्युतसेन के पुत्र सत्यवान से विवाह किया था, लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान की आयु आधी है तो भी सावित्री ने अपना फैसला नहीं बदला और सत्यवान से सब कुछ जानबूझकर शादी कर ली। सावित्री सभी राजमहल में सुख और राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार के साथ सेवा करते हुए वन में रहने लगी। जिस दिन सत्यवान के महाप्राण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काटने जंगल गए हुए थे। अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपास में रह रही सावित्री को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए बिना विकल हुए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण के लिए प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने पर भी वह नहीं मानी तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान की दृष्टिहीन माता पिता के नेत्र की ज्योति मांगी, उनका छीना हुआ राज्य मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथावस्तु कहकर यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना अब संभव नहीं, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पिता को लेकर वट वृक्ष के नीचे ही बैठी रही। इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करते हुए वट वृक्ष के भोग अर्पण करती है, उस पर धागा लपेटकर पूजन करती है। तो आप भी सावित्री की तरह ही अपनी परिवार की और अपने पति की दीर्घायु के लिए ये पूजा कर सकते हैं। जय श्री राधे। धन्यवाद।